वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। शुक्रिया तो बनता है, लेकिन क्यों? आप सोच रहे होंगे कि यार आज मैंने वीडियो का आगाज़ ही बड़े वेग अंदाज में, बड़े मुबहम अंदाज में किया। शुक्रिया तो बनता है, शुक्रिया तो बनता है, क्योंकि जो काम इमरान खान साहब खुद नहीं कर सके, जो आवाज़ वो अपने मुँह से खुद नहीं निकाल सके, वो मुतालबा जो अपने मुँह से वो खुद नहीं कर सके, वो मुतालबा वो अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर आने से वो मुतालबा जो है वो डेफिनेटली ज़ेर बहस आएगा। अभी इमरान खान साहब ने आज सुबह एक ट्वीट किया, वो ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसका शुक्रिया अदा किया कि जनाब आप हमारी पार्टी पॉलिसी की जो लाइन है उसको लेकर बड़ा अच्छा आगे चल रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का नाम उमूमन इस्तेमाल होता है कि जनाब ये है हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वॉरियर्स। ये हमारे वॉरियर्स हैं, यानी ये हमारे जंगजू हैं जो महाज पे डटे हुए हैं, जो महाज पे खड़े हुए हैं और अपने टारगेट पर यूं ताक ताक के निशाने लगा रहे हैं कि टारगेट जो है वो दाएं बाएं नहीं हो सकता। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ये ट्वीट कर रहे थे, उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड नमूदार होता है और वो ट्रेंड देखते ही देखते तकरीबन 45,500 ट्वीट्स लेकर छड़ा हो जाता है। और वो जो ट्रेंड है वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवीयत रखता है, क्योंकि उस ट्रेंड का हैशटैग है बाजवा हैज़ टू गो, यानी बाजवा साहब को जाना पड़ेगा। अब ये वो जो मुतालबा है बाजवा साहब के इस्तीफे के हवाले से, वो इमरान खान साहब के है दिल की आवाज़। लेकिन इमरान खान साहब अपनी इस दिल की आवाज़ को अपनी ज़ुबान से अदा करने की हिम्मत नहीं रखते। वो ये कहने की इस वक्त शायद प्लान है उनका, इस वक्त वो ये कहने की ताकत नहीं रखते, हिम्मत नहीं रखते, या उनके अंदर अभी वो कुव्वत नहीं आई कि वो इस बात का इजहार करेंगे बाजवा साहब हैज़ टू गो। लेकिन अब वो इस मामले को लेकर बहुत तंदही के साथ, बड़े सोचो विचार के साथ, बड़ी बारीक बीनी के साथ इस सारे एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कभी सोशल मीडिया पर, कभी टीवी एंकर्स के जरिए, और ख़ास तौर पर ट्विटर और फेसबुक। ये दो ऐसे मीडियम्स हैं सोशल मीडिया के जिसको बहुत ही कमाल महारत के साथ इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्रेंड का जो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं, इस ट्रेंड का आखिरकार उनको फ़ायदा क्या होगा, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, और आज कौन सी चीज़ को ट्रेंड पर या सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की, इस सारी सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं रोज़नामा पाकिस्तान में 23 अप्रैल को शाया होने वाली एक खबर की, जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का सामान रखती है। क्योंकि इस खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस की सफाई के दौरान मुख्तलिफ कमरों से तावीज़ मिलने का इंकशाफ हुआ है। यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिस जगह पे बैठते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ से तावीज़ मिले हैं। तावीज़ वज़ीर आज़म की कुर्सी के नीचे से भी मिले हैं, उनके सामने जो मेज़ पड़ी होती है उससे भी मिले हैं, उनके सर के ऊपर जो फानूस लटका होता है उससे भी मिले हैं, वो जो कमरे के पर्दे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के उसके पीछे से भी मिले हैं। ना सिर्फ वहाँ से मिले हैं, बल्कि सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्राइम मिनिस्टर की टेबल और चेयर से आगे एक एरिया आता है, खाली सा एरिया, वहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ है, उस कालीन के नीचे से भी तावीज़ बरामद हुए हैं। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अमले की दौड़े लग गई और जैसे ही तावीज़ मिलने की इतला मिलती है प्राइम मिनिस्टर के जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह, तो वहाँ पर तो फिर एकदम ही हंगामा मच जाता है। शहबाज शरीफ साहब से कहा जाता है कि जनाब आप तो ज़रा दाएं बाएं हो जाएं, आप चले जाएं अपने जो आप शहबाज स्पीड के तहत दौरे शौरे करते हैं, आप वहाँ पर निकलें, मुख्तलिफ जो बाज़ार शजार इधर उधर घूम फिर के आएँ, यहाँ की अभी कार्रवाई को हम देखेंगे। और फिर उसके बाद फौरी तौर पर इस कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो उनकी जो कुर्सी है उसको तब्दील किया जाता है, उसका जो कारपेट है वो तब्दील किया जाता है, पर्दे चेंज किए जाते हैं और लाइटें शाइटों की भी जो सफाई शफाई की जाती है। और फिर पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप किया जाता है कि कहाँ से हमें ये तावीज़ मिलने हैं और इन तावीज़ के जो असरात हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा। अब इसके ऊपर सोच विचार हो रहा है। ये जो रोज़नामा पाकिस्तान है इसकी 23 अप्रैल की खबर है। लाहौर से जावेद इकबाल साहब जो उनके रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर लीक की है। उनका ये कहना है कि जनाब ये खबर मेरी 100% कन्फर्म है,
ऐसा ही कुछ हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उसके नतीजे में जो पर्दे शर्दे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तब्दील कर दिए गए हैं। अब ये बहाना बनाया उनके प्राइम मिनिस्टर स्टाफ ने कि जनाब चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने कोई चीज़ तब्दील नहीं करने देनी थी, उन्होंने कोई सोफ़ा नहीं लाने देना था, कुर्सी नहीं लाने देनी थी, कालीन नहीं आना था, पर्दे चेंज नहीं होने थे, इस बहाने के ज़रिए उन्होंने सारा फर्नीचर वगैरह उसको ठीक किया। ये वाकई हकीकत है। लेकिन जो भी सूरत हाल है, ख़बर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की हामिल है कि जनाब देखें, जाते जाते भी वो जो कार्रवाई उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आता था साबिक़ हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं उनके करीब तरीन लोगों के ऊपर जो बात आती थी, ये उसी के हवाले से है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला है। खैर, अपनी ख़बर पे, असल ख़बर पे वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आज है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का यौम तासीस, और इसके ऊपर जो एक बयान है साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो जारी किया है, और इसके अंदर उनका ये कहना है, एक तो उन्होंने पहले अपनी जो 22 साल जदोजहद है, सियासी जदोजहद, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लाने की, पाकिस्तान के अंदर ये जो 2 निज़ाम चलते हैं इसके खात्मे की, वो जो एक रवायती उनकी लंबी चौड़ी तकरीर है वो उन्होंने की। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब मेरे वर्करों तगड़े हो जाओ, मेरे उहदेदारों तगड़े हो जाओ, MPs MNA सब बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाएं, क्योंकि मैं आने वाले चंद हफ्तों में आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, और इस्लामाबाद आप आएंगे और फिर हम यहीं पर क़याम करेंगे। हम इस्लामाबाद में रहेंगे कब तक? जब तक मौजूदा हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान नहीं कर देती। यानी इमरान खान साहब ने ज़हनी तौर पर एक और लॉन्ग मार्च और एक और धरने का प्लान बना लिया है, और उसके मुताबिक अगले चंद हफ्तों से मुराद ये है कि ये जो गर्मी के जो जून जुलाई के महीने हैं ये ज़रा निकल जाएं। अगस्त के अंदर या जुलाई के लास्ट वीक में जब अब बरसातें शुरू हो जाती हैं, तो उस मौसम के अंदर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, तमाम लोगों को इस्लामाबाद बुलाएंगे, इस्लामाबाद बुलाकर वहाँ पर मजमा जम्मे गफ़ीर लोगों का होगा, वहाँ पर उनको कहेंगे कि जनाब आप बैठ जाओ, वो बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब उस धरने में जो माजी का उनकी रवायात हैं उसको दोहराएंगे। 7 बजे शाम को धरना शुरू होगा, रात 11-12 बजे तक धरना रहेगा, उसके बाद दिन में वहाँ पे खाली कुर्सियाँ होंगी और कुछ नहीं होगा। पता नहीं इस मरतबा ताहिरुल कादरी साहब उनका साथ देने वापस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इस वक्त उनके लिए भी एक आइडियल सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि वो सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से जो उनकी नज़र में जो मुल्ज़मान हैं, वो इस वक्त एक मुल्ज़म जो है उस वक्त जो वज़ीर आला था, अब वो वज़ीर आज़म है, उस वक्त जो पंजाब का लॉ मिनिस्टर था, इस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर है। तो इसके अंदर ताहिरुल कादरी साहब की एंट्री बहुत हद तक मुमकिन है, और इसके बहुत ज़्यादा इशारे भी मिल रहे हैं। वो इशारे कैसे मिल रहे हैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। एक मरतबा फिर ये जो कज़न्स ब्रदर्स हैं ये अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो रौनक लग जाएगी इस्लामाबाद में, क्योंकि दिन में ताहिरुल कादरी साहब का मजमा होगा, रात को इमरान खान साहब का मजमा होगा, दोनों का काम निकल जाएगा आगे। लेकिन देखना यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और क्या इमरान खान साहब को अब वैसी सहूलियात मुयस्सर हैं जैसी उनको माजी में मुयस्सर थी। क्योंकि इस वक्त जो सारे का सारा इमरान खान साहब का निज़ाम चल रहा है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और सोशल मीडिया को वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की, और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पर दबाव डालने की। और गुज़िश्ता 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको इस बारे में बहुत सारी चीज़ों से आगाह भी किया था कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, कैसे लिखे जा रहे हैं। शाहीन साहबाई साहब का एक आर्टिकल मैंने आपकी खिदमत में पेश भी किया था। अब इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं, मुख्तलिफ TV के एंकर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स आए हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्वीट है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है साबिर शाकिर साहब का जो एयरवाई के एंकर हैं। वो अपने ट्वीट में कहते हैं, शब कदर की ताक रातों की बरकतों से लगता है दुआओं की कबूलियत का लम्हा आन पहुंचा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहीदों का खून, गाजियों की दिलेरी पाइंदाबाद, फ़िलहाल इतना ही। यानी वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि इस वक्त कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो डेडलॉक था वो ख़त्म हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का जो बुनियादी मुतालबा है इलेक्शंस कराने का, उस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। अब ये साबिर शाकिर साहब की ट्वीट से मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है। फिर आता है इमरान रियाज खान साहब का एक ट्वीट।
वो ट्वीट ये करते हैं कि मुतबर ज़राए से ये खबरें चलवाई जा रही हैं कि मामलात सेट हो गए हैं, नए इंतखाबात बहुत जल्द होंगे, लेकिन दर हकीकत ये मौजूदा हुकूमत को रिलीफ देने की कोशिश है इस तरह की खबरें चलवा कर। अगर वाकई ही ये मामला ऐसे ही है तो फिर फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए और असम्बलियों को रुखसत करके घर भेजा जाए। अदरवाइज़ ये एक ड्रामा ही होगा और इस ड्रामे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब जहाँ तक बात है उस खबर की जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जनाब ये जो कज़न्स ब्रदर्स हैं ये एक मरतबा क्या फिर इकट्ठे होने वाले हैं, तो इस ज़िम्न में एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट है ये जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनहाजुल कुरान, इनके जो एक लीडर है रहीक अब्बासी साहब, जो ताहिरुल कादरी साहब का जो माजी में धरना हुआ था 2014 में, उस वक्त भी ये जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक से वाबस्ता भी थे और यहाँ पर मिनहाजुल कुरान लाहौर में जो उनका सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर भी वो बैठते हैं। अब उनका भी इसी चीज़ से मिलता जुलता एक ट्वीट आया, यानी जो साबिर शाकर और इमरान खान साहब ने बात की थी, रहीक अब्बासी साहब भी वैसे ही बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं खबरें चलवा कर प्रेशर कम नहीं होगा, 40 चोरों की हुकूमत ख़त्म होगी, असम्बलियाँ टूटेंगी, निगरान हुकूमत कायम होगी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, इलेक्शन मुकम्मल आज़ादाना और गैर जानिबदाराना होंगे तो फिर तलाफ़ी होगी, बाकी सब चूरन लॉलीपॉप और टॉफ़ियाँ हैं उनसे काम नहीं चलेगा। यानी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो लॉजिक्स आप दे रहे हैं हम इन लॉजिक्स को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी तरीके से शेख रशीद अहमद साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने भी इससे हटकर थोड़ी सी बातें की, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके कहने का मकसद भी यही था कि मामला सेट हो गए हैं इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। उनका ट्वीट भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका यह कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत की फ़रार की तैयारियाँ शुरू, ECL से 150 मुलजमान के नाम निकाल दिए गए, हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये NRO 2 लेने आए थे, इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं, ये बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है, फ़ौज अवाम की राय की कदर करती है, जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। अब इस ट्वीट के ये जो आखिरी 2 जुमले हैं कि फ़ौज अवाम की राय की कदर करती है, जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द अच्छी खबरें आएंगी। अब इसका मतलब ये है, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया वॉरियर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया के जंगजू हैं, वो इस वक्त अपने महाज पर ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि सख्त तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और उनके ये जो जर्नल्स हैं, जो इस वक्त मीडिया पर्सनस हैं या बाकी लोग हैं, ये जर्नल्स उनकी मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ क़यादत कर रहे हैं बल्कि वो जो लाइंस हैं वो उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं और उनसे आगे भी चल रहे हैं। अब इस वक्त बुनियादी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं प्राइम टारगेट और उन्हीं के ऊपर तमाम हमले किए जा रहे हैं और उन्हीं को सबसे ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। और उसकी बुनियादी उसकी वजह यह है कि नवंबर के अंदर उनकी रिटायरमेंट है। अगर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और रिटायर होकर घर चले जाते हैं तो PTI और इमरान खान साहब डेफिनेटली ये बात सोचने में हक बजानब हो सकते हैं कि अगला जो आए वो हो सकता है जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी को टो ना करे और उसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल जाए। और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर उनके लिए खुल जाती है तो फिर उनके लिए आगे का कुछ रास्ता आसान हो सकता है। और अगर फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाएं, यानी अगस्त यानी अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर इलेक्शंस कॉल कर दी जाएं, इतना प्रेशर सोशल मीडिया के ज़रिए डाल दिया जाए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराने पर मजबूर हो जाए, तो फिर उसके नतीजे में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त उनकी ट्रेंडिंग ऐसी बन चुकी है, उनकी पॉलिटिकल उठान ऐसी बन चुकी है कि वो मेजॉरिटी लेकर नेशनल असम्बली में आ सकते हैं। लिहाजा वो ये दोनों कार्ड्स खेलने के लिए ना सिर्फ भरपूर संजीदा हैं बल्कि इसके लिए अब उन्होंने संजीदगी के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब दो महाजों पर उन्होंने यक वक्त काम का आगाज़ किया। एक है सोशल मीडिया का महाज। इस सोशल मीडिया के महाज के ऊपर तो वो बहुत हद तक कामयाब है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल मैदान में भी आए हैं। पॉलिटिकल मैदान में आकर उन्होंने जलसे किए हैं। पेशावर में जलसा किया है, कराची में जलसा किया है, लाहौर में जलसा किया, उससे पहले इस्लामाबाद में जलसा किया। तो इसके ज़रिए उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है उसका भी इजहार किया। अब वो एक जानिब सोशल मीडिया, दूसरी जानिब एक लॉन्ग मार्च, मुमकिन लॉन्ग मार्च का
प्रेशर लेके आ रहे हैं और मुमकिन धरने का प्रेशर लेके आ रहे हैं। और उसके लिए वो ये समझते हैं कि इस दबाव को अगर हम जारी रखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जनरल बाजवा साहब मजबूर हो जाएंगे या उनके ऊपर दबाव इस हद तक बढ़ जाएगा, अंदर से आवाज़ें इस हद तक उठ जाएंगी कि जनरल बाजवा साहब को या तो अपनी मौजूदा स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा या वो अपने ओहदे से ही कबल अज़ वक्त इस्तीफ़ा दे देंगे और उसकी जगह पर कोई नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होगी और उसके बाद वो तमाम चीज़ें होंगी जो इमरान खान साहब सोच रहे हैं। ये उनकी एक विशफुल थिंकिंग है, जो वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे वो सोच रहे हैं, और इसीलिए वो हर दो महाजों के ऊपर काम का आगाज़ किए हुए हैं और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है इस वक्त मीडिया के एक ख़ास सेक्शन के अंदर भी और सोशल मीडिया पर तो है, क्योंकि बाकी जमातें चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, वो सोशल मीडिया पर उस हद तक एक्टिव नहीं है जिस हद तक सोशल मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किया। अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी है बाजवा साहब के हवाले से, कि वो उसका भी बुनियादी मकसद क्या है, मतलब ये कहना कि जनाब आपको घर जाना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू लीव, तो इसका मतलब ये है कि उनकी लाइन इस वक्त जो अपनी उन्होंने जंगजुओं को दी है, इमरान खान साहब ने जो अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का इज़हार किया, वो बड़ी वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर टारगेट कौन है और पॉलिटिकल फ्रंट पे टारगेट कौन है। सोशल मीडिया पर टारगेट है जनरल बाजवा साहब और जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसके ऊपर टारगेट है इंपोर्टेड गवर्नमेंट का टैग और शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट, जिसके ऊपर पहले दिन से ही ये इल्ज़ाम आया कि जनाब ये 34 रुकनी काबीना है जिसमें से 24 लोग ज़मानतों पर है। भाई ज़मानतों पर है या नहीं है, मुजरम तो साबित नहीं हुए। जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त तो बाज़ाब्ता तौर पर वो इश्तिहारी थे। जब इश्तिहारी वज़ीर आज़म बन सकता है तो ज़मानत पर बंदा वज़ीर क्यों नहीं बन सकता या वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता। असल में ये सब चीज़ें जानबूझकर एक डेलिब्रेट मंसूबे के तहत आगे बढ़ाई जा रही हैं ताकि एक कॉस की एक जो सिचुएशन है उसको पैदा किया जाए और उसके ज़रिए, उस दबाव के ज़रिए एक ऐसा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुले जिसके ज़रिए जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से बहाल हों। इमरान खान साहब की ये सारी की सारी जद्दोजहद सिर्फ इसीलिए है और दूसरी तवीज़ है वो बरामद हो गए। हम देखते हैं ये है कि शहबाज शरीफ साहब उन तवीज़ों का तोड़ अब कैसे करते हैं, क्योंकि तोड़ करना भी अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।